हर तरफ शर्म शर्म की गूंज। सुरक्षा से पहले फिर सुधार की बात। दिल्ली में मासूम देवी के साथ हुई हैवानियत ने सियासी दलों को भी सन्न कर दिया है, लेकिन सरकार दोषियों पर कार्रवाई से लेकर पुलिस सुधार करने और कानून मजबूत करने तक की बात कहकर चुप हो जा रही है। यही नहीं, सत्ता पक्ष के नेता जवाबी सवाल पूछते दिख रहे हैं कि आखिर देश कहां जा रहा है। एक बहुत गंभीर इस तरह के घटनाएं हो रही है। इसके लिए हमें और भी सतर्क रहना होगा, सबको सतर्क रहना होगा। जहां तक के हम पुलिस पर कार्रवाई करना है, पुलिस पर एक्शन लेना है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। और दोषियों पर कार्रवाई होगी। देखिए, इंक्वायरी लगाई है, जो भी उसमें फैक्ट फाइंडिंग में मालूमात हो जाएगा, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। सरकार ने अपनी तरफ से जो बलात्कार विरोधी कानून है उनको मजबूत और सुदृढ़ किया है। बहुत बड़ी आवश्यकता इस बात की भी है कि जो पुरुष समाज है वो अपनी मानसिकता बदले, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी और अहम भूमिका सामाजिक स्तर पर भी हम सबको निभानी है। आज समाज में जो नैतिक गिरावट आई है उसके ऊपर इंतजाम करना होगा, कानून को सख्त बना के सख्ती से उसको लागू करना होगा। ये बहुत अनिवार्य है, वरना देश पता नहीं कहां चला जाए। इस घटना पर राजनीति करने में दूसरे सियासी दल पीछे नहीं, लेकिन सुर इस बार बदले हुए हैं। सबको पब्लिक के गुस्से का ख्याल है, इसलिए इनकी जुबान पर आम आदमी की तरह के सवाल हैं। करने में चिंता हुई, क्योंकि सरकार का ही सवाल नहीं, जो सामाजिक मूल्यों की गिरावट आ रही है, जिस तरह की हैवानियत हो रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी बहुत ज्यादा दुखी है। सुलग रहा है सुरक्षा का सवाल। गारंटी देने को कोई नहीं तैयार। नेता इस घटना की जी भर कर निंदा कर रहे हैं, लेकिन सारी बात कानून कड़े करने पर आकर खत्म हो जा रही है। इससे आगे कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। आम आदमी के सवाल किनारे हैं। क्या हो क्या रहा है? सिर्फ जो वीआईपी लोग हैं, उनकी बहन बेटियां वो सुरक्षित है। आम आदमी की बहन बेटियां आए दिन देखो बलात्कार हो रहे हैं। हर तरफ घटना पर हाय तौबा मच रही है। सियासी दल खुद को पब्लिक के सबसे फिक्रमंद साबित करने में जुटे हैं, पर इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि जब कानून ऐसे अपराधों को रोकने की गारंटी नहीं दे पा रहा तो कौन देगा? हालात बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब सुनिए इंडिया न्यूज पर दिल्ली की बेटियों का दर्द। दिल्ली में 5 साल की मासूम देवी के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गईं। इस घटना के बाद दिल्ली सन्न है। सरकार और पुलिस की ओर से सुरक्षा के जितने भी दावे किए जाते हैं, उन तमाम दावों की पोल खुल जाती है जब हर रोज इस तरह का मामला राजधानी में सामने आता है। दिल्ली में लड़कियां अपने आप को कितना महफूज महसूस करती हैं? राजधानी दिल्ली में क्या लड़कियां सुरक्षित हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं इन्हीं लड़कियों की जुबानी, और सच सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पहला रिएक्शन इतना बुरा था कि इन लोगों को हम राक्षस भी नहीं बोल सकते, और मुझे नहीं लगता कि इस चीज की, ऐसी घटनाओं को हमें रेप का नाम देना चाहिए। मैं बयान नहीं कर सकती कि ऐसी बच्चियों के साथ ये क्या कर रहे हैं। ये इससे तड़पा तड़पा के ये तो मारने जैसा है। ना उनको मार देते और ना उनको जिंदा रहने लायक छोड़ते हैं। और मैं ये चाहूंगी कि ऐसे आदमियों के साथ, जो बच्चियों के साथ और तो लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं, उनके साथ सेम उन्हीं सब चीजों से ऐसा ही होना चाहिए। और सरकार तो कुछ करती ही नहीं है, बहुत स्लो है। इसलिए सरकार के पास जाने तक का टाइम किसी के पास नहीं, और जाना भी नहीं चाहिए। जिन बच्चों के साथ ऐसा होता है, उनके घर वालों को उन लड़कों के साथ में सेम ऐसा ही करना चाहिए। बस ये इसका सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन नहीं है। और फांसी तो इसके लिए बहुत ही कम सजा है। देखिए, कल जब मैंने इस केस के बारे में सुना तो सुनते ही एक पल के लिए लगा कि मैं आगे ना सुनाऊं, मैं अपने कान बंद कर लूं,
क्योंकि दामिनी रेप केस के बारे में फिर एक ऐसा केस होना, और वो भी इतने दर्दनाक, और बच्ची, मतलब मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन सा जानवर होता है इंसान के अंदर कि वो ये भी नहीं देखता कि सामने कौन खड़ा है और मैं किसके साथ क्या कर रहा हूँ। और उसके बाद भी इतनी चीजें पता लगी। हमेशा पुलिस की लापरवाही क्यों पता लगती है? उसने लड़की को ढूंढने में इतना टाइम लगा दिया, पर जो एक्यूज था उसको ढूंढने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाया। तो मतलब बड़ा अजीब सा लगता है रवैया दिल्ली पुलिस का कि इतना ढीला क्यों चलता है मामला।